हेलो एवरीवन, इट्स मी और पूर्णिमा हियर। तो कैसे आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया। जो हादसा मेरे साथ हुआ है उसके बाद मेरे दिल के इतने टुकड़े हुए हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। पर दिल को थोड़ा संभालने के लिए मैं गई थी शॉपिंग करने और मार्केट जाके पता चला मैं पैसे ही लाना भूल गई और आधे से ज्यादा दुकानों में ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा था। तो मैं पहुंच गई सीधा खाना खाने और खाने में आज था दिल बनाया हुआ पापड़ और आलू। वहाँ खा के मैं गई थी रात का खाना लेने और वहाँ जाके मैंने देखा ये हाइजीन गया तेल लेने। निहायती मजबूरी के कारण मैंने वहाँ से खाना खरीदा। तब से मनी मन बस भगवान का नाम जपी जा रही थी कि इससे खा के मैं बस जिंदा रह जाऊं। 2:30 बजे चेकआउट करके फिर हम पहुंचे शियालदा स्टेशन, क्योंकि हम जा रहे हैं घर। और एक सीक्रेट आपको पता है, इस बार मेरे पास टिकट नहीं था, किसी को बताना मत। एक्चुअली जब मुझे टिकट करवाना था तभी मैं किसी दूसरे ट्रेन पे सोई हुई थी, तो इसीलिए टाइमिंग मिस हो गया। एंड ट्रेन पे उठ के मैं बस बैठ ही रही थी तभी मेरा अनमोल रतन गिर गया नीचे। दुख तो बहुत हुआ था पर कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए मैंने थोड़ा चाय पी लिया था। करीब 8:30 बजे राम नाम जपते जपते मैंने वही सब्जी और रोटी के साथ डिनर कर लिया था, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। और इस ठंड पे रात 2:30 बजे से सुबह 11 बजे तक हमें रहना पड़ेगा सिलीगुड़ी स्टेशन पे, इसीलिए जल्दी जल्दी खा के हम सो गए थे। 2:30 बजे उठ के देखा ऑलरेडी इतने सारे लोग रेडी हो उतरने के लिए और 2:45 बजे फाइनली हम पहुंच गए स्टेशन पे। यहाँ पे मेरा लुक थोड़ा ए दिल है मुश्किल का अनुष्का शर्मा जैसा लग रहा था, जो मैंने अभी एडिट करते टाइम नोटिस किया। और रात के 3 बजे भी इतना भीड़ था कि हमें बैठने का जगह ही नहीं मिल रहा था। तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके चद्दर वद्दर बिछा के हम सोए और मेरा तबीयत नहीं ठीक था, इसीलिए मैं वीडियो क्लिप नहीं ले पाई। अगले ही दिन 8:30 बजे उठ के सीधा चली गई खाना खाने, क्योंकि इतना भूख लग रहा था। 50 का पैटीज और 40 का ब्रेड ऑमलेट खा के मैं थोड़ा धूप सेक ही रही थी तभी हमारा ट्रेन आ गया था। तभी बज रहे थे दोपहर के 1। जल्दी से कप नूडल्स लेके ट्रेन पे चढ़ी, वो खा के फिर सो गई। रात को 8:30 बजे उठ के कॉफी पिया और फिर रात 11 बजे ट्रेन रुका मसलम नाम का कोई स्टेशन पे। वहाँ रुक के बस यही मिला खाने को और सब्जी का हालत है ये। पर जैसा भी था खाने लायक था। खाना वाना खा के थोड़ा गाना वाना सुन के मैं सो गई थी और अगले ही दिन सुबह हुई मेरी 8:30 बजे एक कप चाय और इस व्यू के साथ। हर बार घर से जाते वक्त चेहरे का हालत बहुत सही रहता है, लेकिन घर लौटते वक्त मैं पता नहीं क्यों खुद को ही खुद नहीं पहचान पाती। पर एक चीज है, इस ट्रेन जर्नी में और कुछ हो ना हो इस व्यू का मजा तो है। बाकियों का पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आसमान मेरे साथ ही चल रहा होता है। जैसे बचपन में चांद को देखते लगता नहीं था कि चांद हमारे साथ ही चल रहा है, बस ऐसा ही कुछ थेराप्यूटिक एंड सोल सेटिस्फाइंग सा लगता है मुझे ट्रेन जर्नी। ठंड के मौसम पे एसी में भी गर्म लग रहा था, बताओ इतने हॉट लोगों के साथ में आई हूँ। गाना सुनते सुनते 1:30 बजे हम पहुंच गए अगरतला। फिर वहां से और एक ट्रेन लेके मैं पहुंच गई मेरी प्यारी सी शहर उदयपुर में। पिछले 15-16 दिन टोटो चल चला के फाइनली ऑटो पे बैठ के मैं थोड़ा खुश रह रही थी और खुशी खुशी मैं चली आई अपने घर। बाय द वे, एक चीज मैंने अभी नोटिस किया कि पिछले 15-16 दिनों में मैंने चश्मा नहीं पहना था, तो अचानक से यहाँ क्यों चश्मा पहन रही थी? मछली का कांटा बाजने? आपका क्या विचार है इस बारे में? कमेंट पे बताना जरा।